हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट साइंस के लिए है, विज्ञान के लिए है। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण, और वीडियो का क्रम है 25। इसमें हमने आपको प्रिज्म के द्वारा प्रकाश किरण के अपवर्तन के बारे में तो इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको दे दिया था, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण या श्वेत प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण क्या होता है और वो कैसे प्राप्त किया जाता है, और इसमें हमें कैसा स्पेक्ट्रम और क्या क्या चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, देख लीजिए। जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो यह प्रकाश किरण प्रिज्म से निकलने के पश्चात अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बात कर रहे हैं हम प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की। तो क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण? दरअसल सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण अगर हम किसी प्रिज्म पर डालते हैं तो प्रिज्म से निकलने के पश्चात वो श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है। अर्थात वो दरअसल श्वेत प्रकाश किरण क्या होती है, 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। ये सातों रंग एक जगह इन्वॉल्व होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, मिले होते हैं, लेकिन जैसे ही हम प्रिज्म में से गुजारते हैं ना श्वेत प्रकाश किरण को, वो श्वेत प्रकाश किरण अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाती है, अपने अवयवी रंगों में टूट जाती है। अर्थात ये सातों रंग अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं। तो इस प्रकार प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक हो गया। देखो हमने इसको समझाया भी एक चित्र की सहायता से। देखो ये रहा वर्ण विक्षेपण। आप इस चित्र को देखो ध्यान से करके। इस चित्र में क्या है, एक प्रिज्म ले रखा हमने ABC। ये श्वेत प्रकाश किरण यहाँ से डाली गई है, और जैसे ये श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म के भीतर जाएगी तो ये अपने सातों के सातों रंगों में विभाजित हो जाएगी। सातों रंगों में विभाजित इस तरीके से करके हो जाएगी, विचलित भी होगी और विभाजित भी हो जाएगी। ये रहे वो सातों के सातों रंग। ये 1 2 3 4 5 6 और इसे 7 रंग हैं। ये विबग्योर के नाम से इनको जाना जाता है। विबग्योर यानी अंग्रेजी का एक छोटा अक्षर है विबग्योर, उससे इसको जाना जाता है। V फॉर वॉयलेट होता है, I फॉर इंडिगो होता है, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो होता है, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड होता है। इस तरीके से करके ये सातों रंग इस तरीके से हमें दिखाई देने लगते हैं पर्दे पर। ये पर्दा है, यहाँ पे पर्दे पर ये सातों रंग अलग अलग तरीके से दिखाई देने लगते हैं। तो हमने इसके बारे में लिखा है, देखिए। वर्ण विक्षेपण की घटना में श्वेत प्रकाश के कुल 7 अवयवी रंग प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि श्वेत प्रकाश किरण 7 रंगों से मिलकर के बनी होती है, तो सीधी सी बात है, सातों के सातों रंग तो दिखाई देंगे हमें। ये प्राप्त होते हैं जो क्रम से यानी जो आपका प्रिज्म होता है उसके शीर्ष की तरफ से, शीर्ष मतलब ऊपर वाले सिरे से, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर को अगर हम चलते हैं तो लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी होते हैं। इन सातों रंगों को अंग्रेजी अक्षर विबग्योर द्वारा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, देखो ये विबग्योर है ना, तो विबग्योर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ पे हमने बताया भी है, V फॉर क्या होता है, V फॉर जो होता है वो वायलेट होता है, वायलेट मतलब बैंगनी होता है। I फॉर इंडिगो होता है, इंडिगो मतलब जामुनी होता है। V फॉर ब्लू होता है, ब्लू माने नीला होता है। और G फॉर ग्रीन होता है, ग्रीनी हरा होता है। Y फॉर येलो होता है, येलो मतलब पीला होता है। O फॉर ऑरेंज होता है, ऑरेंज मतलब नारंगी। और R फॉर रेड, और रेड मतलब होता है लाल रंग। तो इस तरीके से ये कितने रंग हो गए, सातों, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 रंग। तो जो श्वेत प्रकाश किरण है वो अपने सातों रंगों में विभाजित हो जाती है, और इस तरीके से सातों रंगों में विभाजित होने की इस घटना को हम क्या कह देते हैं, वर्ण विक्षेपण कह देते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद अध्ययन के पश्चात क्या देखा गया, जब इन रंगों का अध्ययन हुआ तो देखा ये गया, तो बैंगनी रंग सदैव प्रिज्म के आधार की ओर, यानी देख रहे होंगे आप, प्रिज्म के आधार की ओर था बैंगनी रंग, जबकि लाल रंग प्रिज्म के शीर्ष की ओर होता है। ठीक हो गया। शीर्ष की ओर मतलब शिखर, ऊपर की ओर होता है। लाल रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम, विचलन कोण हम आपको समझा चुके हैं, विचलन कोण इससे पहली वीडियो में। तो लाल रंग के लिए जो विचलन कोण होता है वो सबसे कम होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए जो विचलन कोण होता है वो सबसे अधिक होता है। ठीक हो गया। और उपरोक्त सभी रंगों में लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक
जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। ठीक हो गया, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। जबकि बैंगनी रंग के लिए या बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है, यानी जो प्रिज्म बना हुआ किसी न किसी पदार्थ का तो बना होगा ना, तो बस बैंगनी रंग के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक, जबकि लाल रंग के लिए पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक हो गया, तो ज़रा समझेंगे फिर इसको हम एक बार फिर बता देते हैं। दरअसल प्रिज्म के द्वारा किसी श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है प्रिज्म के द्वारा। ठीक हो गया। अब जब हमने इसके वर्ण विक्षेपण की घटना को देखा, अध्ययन किया इसका, तो हमने ये देखा कि जो लाल रंग है, सातों रंगों में से जो लाल रंग है वो तो प्रिज्म की ओर रहता है, जबकि जो बैंगनी रंग है वो प्रिज्म के आधार की ओर रहता है। बाकी और 5 रंग जो होते हैं इनके बीच में हमें मिलते हैं। ठीक हो गया, एक स्पेक्ट्रम के रूप में। अब देखा यह गया कि इन सभी सातों रंगों में से जो लाल रंग है उसकी तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है। जबकि बैंगनी रंग के लिए पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। जबकि विचलन कोण जो होता है वो लाल रंग के लिए सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक होता है। तो इन सारी बातों की जानकारी जो हमें मिलती है वो श्वेत प्रकाश किरण के प्रिज्म द्वारा जब विचलन किया उससे हमें ये प्राप्त हो जाती है कि किसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, किसके लिए विचलन कोण अधिक होता है, किसके लिए अपवर्तनांक अधिक होता है। इन सारी बातों की जानकारी मिल जाती है। तो ये था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण था प्रिज्म के द्वारा। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो में तो हम केवल यही लेकर के आए थे आपके लिए, वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। बाकी नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।